1992 में डॉन हाई में युवा स्टेला, उसके पिता टॉम और उसकी मां डुआंग फिन फैन अपने पड़ोसियों के साथ सड़कों पर शामिल होते हैं जो एक पारंपरिक अनुष्ठान मना रहे हैं। किंवदंती कहती है कि एक समय की बात है, एक अंगूठी थी जो समृद्धि और प्रचुरता ला सकती थी, लेकिन जो लोग इसे चुराते थे वे लालच से ग्रस्त हो जाते थे। वे लोग उस अंगूठी के लिए लड़े और वह टुकड़ों में टूट गई। फिर एक राक्षसी प्रकट हुई और उन लोगों को मार डाला, इससे पहले कि वह गांव पर अकाल का श्राप डाल दे। अब स्थानीय लोग हर साल यह अनुष्ठान करते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन राक्षसी उन्हें माफ कर देगी और फिर से प्रचुरता लाएगी। समूह जंगल के किनारे पर मांस की गुड़िया स्थापित करता है और प्रार्थना शुरू करता है। जब वे गर्जना सुनते हैं तो वे सम्मान में नीचे देखते हैं। अनुष्ठान समाप्त होने के बाद सभी लोग घर चले जाते हैं, लेकिन स्टेला देखती है कि उसका चाचा जम्बुन जंगल के पास ही रुका हुआ है। उस रात स्टेला एक आवाज सुनकर जाग जाती है और देखती है कि टॉम घर से चुपके से बाहर जा रहा है। वह अपनी बंदूक निकालकर जंगल में प्रवेश करता है और पेड़ों पर लटकी मांस की गुड़ियों के टुकड़े देखता है। आखिरकार वह राक्षसी को मांस खाते हुए देखता है और वह उस पर गुर्राती है, फिर गायब हो जाती है। डरा हुआ टॉम एक और आवाज सुनता है और धीरे धीरे मुड़ता है, केवल स्टेला को देखने के लिए। टॉम पुष्टि करता है कि वह राक्षसी और अंगूठी की तलाश में आया था। तभी वे एक और डरावनी आवाज सुनते हैं, इसलिए वे एक तेज रोशनी की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब वे और अधिक गर्जना सुनते हैं तो ठिठक जाते हैं। पास में एक झोपड़ी देखकर टॉम स्टेला को वहां छिपने का आदेश देता है और उसे एक रेडियो देता है, यह कहते हुए कि अगर उसके साथ कुछ होता है तो वह एक विशेष कोड कहकर कॉल करे। फिर टॉम अकेले ही रोशनी की ओर बढ़ता है और हवा में तैरती हुई पौराणिक अंगूठी को पाता है। वह अपनी रहस्यमय कंगन को सक्रिय करता है और अंगूठी नीचे आने लगती है, लेकिन उसी समय राक्षसी प्रकट होती है। कंगन काम करना बंद कर देता है और अंगूठी फिर से ऊपर चली जाती है। इतनी तेज चमकने लगती है कि राक्षसी डरकर भाग जाती है। अचानक अंगूठी एक विशाल प्रकाश की किरण छोड़ती है जो आकाश तक पहुंचती है, जिसे जम्बुन अपने घर से देखता है। स्टेला भी उस रोशनी को देखती है और टॉम को खोजने के लिए बाहर दौड़ती है, लेकिन वह गायब हो चुका है। वह तैरती हुई अंगूठी को देखती है जैसे ही रोशनी गायब हो जाती है और पास के पेड़ से कुछ गिरता है। जब स्टेला उसे देखती है तो वह एक मृत शरीर देखकर भयभीत हो जाती है। उसके चारों ओर और मानव अंग गिरने लगते हैं, इसीलिए वह झोपड़ी में छिपने के लिए दौड़ती है और मदद के लिए पुकारती है। जब एक शरीर झोपड़ी की छत से गिरता है तो डरी हुई स्टेला बाहर भागती है और फिर से दौड़ने लगती है, बिना यह देखे कि वे आकाश में एक रहस्यमय रोशनी से गिर रहे हैं। जब वह जंगल से बाहर निकलती है तो उसे एक कार इंतजार करती हुई मिलती है। 2023 में बैंकॉक में हाल ही में तलाकशुदा स्टेला एक संग्रहालय के अंतरिक्ष प्रदर्शनी की प्रभारी है। हालांकि एक गलती के बाद, जो वास्तव में उसके बॉस की गलती थी, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। उस रात स्टेला अपनी बेटी वेलन को बताती है कि वे घर नहीं जा रहे हैं क्योंकि वह एक काम का लाभ था, इसलिए वह रात बिताने के लिए एक जगह ढूंढ रही है। उसी समय उसे डॉन हाई से एक कॉल आता है जो उसे सूचित करता है कि उसकी मां बीमार है, इसलिए स्टेला मिलने के लिए सहमत हो जाती है। हवाई जहाज के टिकट उसके चचेरे भाई ईथी द्वारा भुगतान किए जाते हैं, जो उन्हें हवाई अड्डे पर लेने भी आता है। जैसे ही वे गांव के करीब आते हैं, स्टेला को घटना के बाद की सुबह याद आती है। डुआंग फिन और जम्बुन ने उसे बताने की कोशिश की कि टॉम ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन स्टेला ने जोर दिया कि उसने शरीर गिरते हुए देखे और उसके पिता को ले जाया गया हो सकता है। जम्बुन ने उसे डांटा और कहा कि उसने सब कुछ सपना देखा। वर्तमान में स्टेला अस्पताल में डुआंग फिन से मिलने जाती है। बूढ़ी महिला टॉम के कोट का जिक्र करती है, कहती है कि स्टेला के लिए अपने पिता को खोजने का समय आ गया है। हालांकि स्टेला सोचती है कि यह बुखार की बात है। इसके बाद स्टेला अपने पुराने घर जाती है और पता चलता है जम्बुन इसे खरीदने के लिए बेताब है कि वह इसकी असली कीमत से कहीं ज्यादा पैसे देने की पेशकश करता है। स्टेला मना कर देती है और यहीं रहने का फैसला करती है ताकि वह अपनी बीमार मां के करीब रह सके। वह नोटिस करती है कि जम्बुन का बेटा कोंग वैसा दिखता है जैसा उसने उसे आखिरी बार देखा था। वह उससे छोटा दिखता है, हालांकि वह उससे बड़ा है। बाद में स्टेला वॉलेन को सिखाती है कि उन्हें हमेशा अपनी देखभाल करनी चाहिए, जिससे उसे याद आता है कि उसके गांव के बच्चे उसे आधी गोरी होने के लिए चिढ़ाते थे। जब बच्चे उसकी मां का अपमान करते थे तो छोटी स्टेला उनसे लड़ती थी। बच्चे भाग जाते थे जब वे देखते थे कि कोंग उन्हें देख रहा है, यह पुष्टि करते हुए कि वह तब भी वैसा ही दिखता था। हर दिन स्टेला रेडियो पर कोड कहने की कोशिश करती थी, लेकिन उसे कभी जवाब नहीं मिला। वर्तमान में स्टेला फिर से रेडियो पर कोड आजमाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आधी रात के समय रेडियो पर एक आवाज स्टेला को जगा देती है। यह टॉम है, जो सोचता है कि वह डुआंग फिन से बात कर रहा है और कहता है कि अगर उसके पास कंगन है तो उसे इसे कुछ विशेष निर्देशांक पर ले जाना चाहिए। स्टेला सब कुछ लिखने लगती है जबकि उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यह एक रिकॉर्डिंग होती है जो जल्द ही समाप्त हो जाती है। अगली सुबह स्टेला अपनी माँ से इसके बारे में पूछती है। डुआंग फिन समझाती है कि वह टॉम के संपर्क में तब से है जब से स्टेला कॉलेज के लिए गई थी, लेकिन केवल साल में एक बार। टॉम ने कहा कि पृथ्वी पर एक वर्ष उस अंतरिक्ष समय में 1 मिनट के बराबर है जहाँ वह है। वह चाहता था कि डुआंग फिन कंगन का उपयोग करके अंगूठी इकट्ठा करे और एक परित्यक्त सैन्य सुविधा के तहखाने में तकली जेनेसिस नामक कुछ सक्रिय करे। फिर उसे निर्देशांक दर्ज करने होंगे ताकि वह वापस आ सके। यह पुष्टि करता है कि स्टेला की घटना वास्तविक थी और वह अपने पिता को बचाने का वादा करती है। इसके बाद स्टेला और इथी कोंग से टॉम के कंगन से मेल खाने वाला जंबो कंगन चुराने के लिए कहते हैं। शुरुआत में कोंग मना कर देता है क्योंकि वह मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए स्टेला गांव की सभी रहस्यमय बातों की ओर इशारा करने लगती है।
जंबो को जंगल में प्रवेश करने की अनुमति है, बूढ़ा नहीं हुआ है। जवाब के लिए बेताब, कोंग मदद को तैयार है। कोंग तब तक इंतजार करता है जब तक जंबो गहरी नींद में नहीं चला जाता और कंगन के साथ साथ उसके पास रखी बंदूक भी ले लेता है। फिर वह, इफी और स्टेला जंगल में प्रवेश करते हैं, इस बात से अनजान कि क्षेत्र में विभिन्न प्रकाश के घेरे दिखाई दिए हैं। जब यह तिकड़ी जंगल की खोज कर रही होती है, स्टेला को वैलेन का फोन आता है। कार में इंतजार कर रही है। वह सोचती है उसने किसी को देखा, लेकिन स्टेला कहती है कि वह सिर्फ एक छाया थी। हालांकि एक महिला को इंतजार करते हुए देखा जा सकता है और वैलेन छिपने की कोशिश करती है। जल्द ही समूह को तैरता हुआ छल्ला मिलता है जो चमक रहा है। स्टेला कंगन पहनती है और छल्ला तुरंत एक गोले में बदल जाता है, इससे पहले कि वह नीचे जाने लगे। उसी समय वह महिला जिसे वैलेन ने देखा था उनके पीछे प्रकट होती है और चमकने लगती है, क्योंकि वह अपनी राक्षसी रूप दिखाती है। जब गोला स्टेला के हाथ पर उतरता है तो यह एक बड़ी झटका लहर निकालता है जो प्राणी को गायब कर देता है। फिर तिकड़ी भागने की कोशिश करती है, केवल यह देखने के लिए कि राक्षसी अपने पूर्ण राक्षस रूप में है। कांग तुरंत उस पर गोली चलाता है, जिससे स्कूल शूटिंग की एक फ्लैशबैक और उसका शरीर आकाश में गिरता हुआ दिखाई देता है। इससे वह गिर जाता है, इसलिए बाकी लोग बंदूक को हटा देते हैं और उसे कार में बैठने में मदद करते हैं। राक्षसी उनके पीछे आने की कोशिश करती है, लेकिन घाव उसे धीमा कर देता है। जैसे ही समूह दूर जाता है, वे देखते हैं कि जंबो अपनी कार में आ रहा है। बाद में परित्यक्त सैन्य अड्डे पर समूह दरवाजा तोड़कर तहखाने की ओर दौड़ता है। दरवाजे पर अजीब ऊर्जा को नहीं देखता। जब कांग बिजली चालू करता है तो वे एक विशाल मशीन की खोज करते हैं। स्टेला रेडियो में कोड बोलती है और फिर कंगन को नियंत्रण बोर्ड में डालती है, जिससे एक छोटा होलोग्राम सक्रिय होता है जो उन्हें टॉम से जोड़ता है। वह यह सुनकर चौंक जाता है कि उनके लिए 30 साल बीत चुके हैं और गायब होने के लिए माफी मांगता है। टॉम समझाता है कि वह एक CIA एजेंट है जो टीएक्ली जेनेसिस प्रोजेक्ट से एक उपकरण वापस लाने के मिशन पर है। घटना की रात उपकरण में खराबी आ गई और उसे एक परित्यक्त अंतरिक्ष स्टेशन पर भेज दिया, जिसे एक उन्नत विदेशी सभ्यता ने बनाया था। उसके लिए यह केवल 30 मिनट ही हुए हैं। हालांकि स्टेशन में ज्यादा ऑक्सीजन या ईंधन नहीं बचा है। वह चाहता है कि स्टेला मदद के लिए कोड कॉल करे, लेकिन वह समझाती है कि घटना के बाद से किसी ने जवाब नहीं दिया है। वह उसे उपकरण का उपयोग करके खोजने जाना चाहती है। हालांकि वह कहता है यह आसान नहीं है। जैसे ही टॉम समझाता है, होलोग्राम अचानक बदल जाता है। टैकल जेनेसिस एक प्रोजेक्ट है जिसे अमेरिकी सेना ने कुछ विदेशी तकनीक खोजने के बाद शुरू किया था। उन्होंने इसे दुनिया भर की सैन्य सुविधाओं पर परीक्षण किया और उनका लक्ष्य प्रकाश की गति से तेज यात्रा करने का तरीका खोजना था। विदेशी तकनीक को विभाजित करके कंगन और गोले में पुनर्निर्मित किया गया, जो वार्पिंग प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। स्टेला कंगन पहनती है और गोले को होलोग्राम में शामिल होने के लिए भेजती है। जैसे ही टॉम समझाता है, गोला 5 रिंगों से बना होता है। वे गुरुत्वाकर्षण, संचार, समय, आकाशगंगा की अक्षांश और देशांतर को नियंत्रित करते हैं। इसका मतलब है कि कंगन का उपयोग ब्रह्मांड में कहीं भी समय यात्रा के लिए किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश यात्रा के दौरान गुरुत्वाकर्षण और समय की रिंगें टूट गईं और खो गईं। उन्हें उन रिंगों को ढूंढकर उपकरण को ठीक करना होगा अगर वे टॉम को वापस लाना चाहते हैं। गुरुत्वाकर्षण की रिंग मसीह से 5000 साल पहले बानशियांग में है, जबकि समय की रिंग के हिस्से 200 साल भविष्य में है। वे वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि भले ही गोला टूटा हुआ हो, यह हमेशा अपनी खोई हुई हिस्सों का पीछा करेगा। लेकिन उन्हें उन गंतव्यों से तब तक नहीं भटकना चाहिए जब तक उपकरण ठीक नहीं हो जाता। विकृति प्रक्रिया 5 मीटर के दायरे में सब कुछ ले जाएगी, जिसका मतलब है कि उन्हें हमेशा यात्रा के लिए एक खाली क्षेत्र खोजना होगा। तहखाना काफी बड़ा है, इसलिए समूह गोले के नीचे खड़ा होता है, जिसे स्टेला कंगन का उपयोग करके सक्रिय करती है। गोला चमकता है और सिर्फ 1 सेकंड में वे अतीत में यात्रा कर जाते हैं। समूह देखता है कि रिंग के हिस्से कुछ तंबुओं के ऊपर तैर रहे हैं, इससे पहले कि वे कुछ लोगों को पास आते हुए देखें। पहले तो उन्हें लगता है कि ये गुफा मानव है, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि वे ज़ॉम्बी हैं। समूह तुरंत तंबुओं की ओर दौड़ना शुरू करता है, मदद के लिए चिल्लाते हुए, लेकिन रिंग के कारण बने एक बल क्षेत्र से टकरा जाता है। यह तब तक नहीं होता जब तक स्टेला गोले के साथ नहीं गुजरती, जिससे यह दूसरों के लिए खुल जाता है और ज़ॉम्बी बाहर रह जाते हैं। स्थानीय लोग समूह को देवताओं के रूप में मानते हैं और तुरंत उनकी पूजा शुरू कर देते हैं। बंशियांग जनजाति की स्थिति को देखते हुए इति यह सिद्धांत देती है कि चूंकि वे बल क्षेत्र के अंदर फंसे हुए हैं, उनके पास लगभग कोई भोजन नहीं बचा है। स्टेला अंगूठी लेना नहीं चाहती क्योंकि इससे इन लोगों की ज़ॉम्बियों के खिलाफ सुरक्षा हट जाएगी, लेकिन इथी ये इंगित करती है कि वे पहले से ही जानते हैं कि यह जनजाति विलुप्त हो जाती है और उन्हें इतिहास नहीं बदलना चाहिए। जब वैलेन एक लड़के जिसका नाम मॉर्डन है के साथ अपनी सोडा साझा करती है, इथी अपने फोन से स्थानीय लोगों को प्रभावित करता है। अचानक कोंग कंगन और गोले को पकड़ लेता है ताकि तैरती हुई अंगूठी को सक्रिय कर सके। कई चमकीली रोशनी और चिंगारियों के बाद बल क्षेत्र गायब हो जाता है और अंगूठी फिर से गोले का हिस्सा बन जाती है। कोंग अभी भी गोले को नियंत्रित कर रहा है और वह इसे लंबे समय तक नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए उन्हें जल्दी से निकलना होगा। उसी समय ज़ॉम्बी हमला करते हैं और एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग हर सेकंड में खो रहे हैं। स्टेला अपनी बेटी को ढूंढती है और जब वह उसे पहुंचने ही वाली होती है, एक ज़ॉम्बी उसे जमीन पर गिरा देता है। सौभाग्य से मॉर्डन की मां ज़ॉम्बी को सिर में छुरा घोंपकर मार देती है और ज्यादा ज़ॉम्बी आ रहे हैं और काटे गए इंसान बदल रहे हैं, इसलिए इथी गोली चलाना शुरू कर देता है। शोर के कारण कोंग जम जाता है, इसलिए इथी को उसे खींचकर एक खुला क्षेत्र ढूंढना पड़ता है। स्टेला और वैलेन पीछा करते हैं और फिर ज़ॉम्बी हमला करता है, लेकिन स्थानीय लोग उनकी मदद के लिए आ जाते हैं।
कोंग वॉर्पिंग को सक्रिय करता है और इथी को अपनी बंदूक से स्थानीय लोगों को दूर रखना पड़ता है। एक हताश स्टेला उनके साथ शामिल होने के लिए दौड़ती है और आखिरी क्षण तक ध्यान नहीं देती कि उसने वैलन की बजाय मोर्डन को पकड़ लिया है। समूह गलत बच्चे के साथ वर्तमान में लौटता है और स्टेला तुरंत वापस जाना चाहती है, लेकिन लड़कों को उसे रोकना पड़ता है। जब मोर्डन रोना शुरू करता है, स्टेला टॉम को मदद के लिए बुलाती है। हालांकि वह सहमत होता है कि उसे वापस जाने से पहले गोला पूरा करना होगा। अतीत में मोर्डन की मां और वैलन ज़ॉम्बी से छिपने के लिए एक जगह ढूंढते हैं। जब समूह फिर से यात्रा के लिए तैयार होता है, जम्बुन आता है और धमकी देता है कि अगर वे उसे कंगन नहीं देते तो वह उन्हें गोली मार देगा। वह बताता है कि जब टीम अतीत में थी, वर्तमान में 10 साल बीत गए। इसे साबित करने के लिए वे बाहर जाते हैं और गांव में एक विशाल कंकाल पाते हैं। जम्बुन समझाता है कि अंगूठी की सुरक्षा के बिना राक्षस ने सभी स्थानीय लोगों को मार डाला, जिसमें डुआंग फिन फान भी शामिल है। स्टेला अभी भी उसे कंगन देने से इनकार करती है और अपने परिवार को बचाने के बाद इसे ठीक करने का वादा करती है। जम्बुन के गोली चलाने से पहले कोंग उस पर कूदता है और वे बंदूक के लिए लड़ाई शुरू कर देते हैं। जब स्टेला गोले को सक्रिय करती है, जम्बुन कोंग को नीचे गिरा देता है और नियंत्रण के लिए हाथ लगाने के लिए दौड़ता है। उसी क्षण इथी जम्बुन को पकड़ लेता है और कोंग उसे पकड़ लेता है, इसलिए वे फिर से बंदूक के लिए लड़ाई शुरू कर देते हैं। संघर्ष में हथियार गलती से चल जाता है और कोई खून बहने लगता है। गोला चमकता है और स्टेला, मोर्डन और इथी 2224 में न्यू यूडन में प्रकट होते हैं। हथियारबंद किशोरों का एक समूह उन्हें घेर लेता है और जल्दी से बेहोश कर देता है। जब स्टेला जागती है तो वह और इथी एक बेंच से हथकड़ी में बंधे होते हैं और वे अगली कमरे से आ रही गुर्राहट की आवाज सुन सकते हैं। किशोर कसम खाते हैं कि मोर्डन ठीक है और स्टेला से पूछते हैं कि उन्हें टीकली जेनेसिस का उपयोग करना सिखाएं। जैसे ही स्टेला देखती है कि उसकी कलाई की चूड़ी और गोला गायब है, किशोर बताते हैं कि उन्होंने एक प्रतिलिपि प्रोटोटाइप बनाया है, जिसका उपयोग उन्होंने अपने शहर के चारों ओर एक बल क्षेत्र बनाने के लिए किया है, जिसने आकाश में कुछ सरकारी मिसाइलों को जाम कर दिया है। पता चलता है कि 200 साल पहले उदोथानी शहर पर एक विशाल राक्षस ने हमला किया था। इसने थाईलैंड के अधिकांश हिस्से को नष्ट कर दिया, लेकिन शुक्र है कि देश को विदेशी सरकारों से मदद मिली और मिलकर उन्होंने राक्षस को गिरा दिया। शहर को एक नए नाम के तहत फिर से बनाया गया और शुरू में विदेशियों ने मदद की, लेकिन जल्द ही वे उद्योगपतियों के साथ मिल गए और सभी संसाधनों को हड़प लिया, जिससे उदोन गरीबी में डूब गया। ये किशोर प्रतिरोध बन गए और एक दिन उन्होंने आकाश में काला छिद्र देखा, जिसने एक बड़े विस्फोट के साथ पूरे शहर को फिर से नष्ट कर दिया। उस छिद्र ने अंगूठी का हिस्सा भी गिरा दिया। सरकार ने केवल अमीर लोगों को बचाया और अब गरीब बचे हुए लोग सभी आकार के राक्षसों के साथ रह रहे हैं। जब प्रतिरोध ने टुकली जेनेसिस के साथ तहखाना पाया तो उन्होंने मशीन को उल्टा इंजीनियर किया, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे इसे काम नहीं करवा सके। वे जोर देते हैं कि उन्हें इसे कैसे उपयोग करना सीखना होगा, लेकिन स्टेला इन चीजों के साथ सहयोग करने से इनकार करती है। वर्तमान में कोंग को एहसास होता है कि बंदूक ने जम्बुन को घायल कर दिया है, जो मरने से पहले एक स्वीकारोक्ति करना चाहता है। 1964 में लोग मानते थे कि अमेरिकी सैनिक थाई कैदियों को जानकारी प्राप्त करने के लिए यातना दे रहे थे, लेकिन वास्तव में वे लोगों का अपहरण कर रहे थे ताकि उन्हें अपने समय यात्रा के प्रयोगों में उपयोग कर सकें। जम्बुन को लवाना के साथ पकड़ा गया था, जो अंग्रेजी बोल सकती थी और अमेरिकियों की बात सुनकर मशीन को नियंत्रित करना सीख गई थी। जब मशीन में प्रवेश करने की उनकी बारी आई तो जम्बुन ने मिर्गी का दौरा होने का नाटक किया, ताकि जब सभी का ध्यान भटक गया तो लवाना ने कंगन लिया और गोले को नियंत्रित किया। उसने वॉर्प को सक्रिय कर दिया, जिससे वह, जम्बुन और कुछ सैनिक बर्फ युग में पहुंच गए। एक सैनिक ने उसे गोली मारने में कामयाबी हासिल की, इसलिए जम्बुन ने उसे बंदूक छीन ली और उसे वापस गोली मार दी, इससे पहले कि वह एक और सैनिक को बंधक बना ले। फिर लवाना ने फिर से वॉर्पिंग को सक्रिय किया और वे बंशियांग जनजाति में पहुंच गए। जम्बुन ने भ्रम का फायदा उठाकर जल्दी से सभी सैनिकों को गोली मार दी, जिसका मतलब था कि वे ही थे जिन्होंने ज़ॉम्बी वायरस और अंगूठी का टुकड़ा अतीत में लाया। अगली बार जब लवाना ने गोले को सक्रिय किया तो वह जम्बुन के साथ भविष्य में कूद गई और एक सैनिक ने उनका पीछा किया। इस आदमी ने एक ग्रेनेड विस्फोट किया, जिससे वह विस्फोट हुआ जिसे किशोरों ने देखा। उनकी अंतिम छलांग 1959 में डॉन हाई की ओर थी और जम्बुन ने लवाना को ठीक करने के लिए शेष अंगूठियों का उपयोग किया। हालांकि उसके शरीर ने शक्ति को अच्छी तरह से नहीं लिया और वह तब तक बदल गई जब तक कि वह राक्षसी नहीं बन गई। वह जंगल से बाहर नहीं जा सकी, इसलिए उसने जम्बुन से कहा कि वह अकेले ही चले जाएं और उसके बिना एक नई जिंदगी शुरू करें। जम्बुन इलाज की तलाश करना चाहता था, लेकिन अमेरिकी अभी भी वियतनाम युद्ध के लिए टुकली उत्पत्ति का उपयोग कर रहे थे और जम्बुन ने जंगल में हजारों शव पाए। यह एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना का संदर्भ है, जिसे थमसाट त्रासदी के रूप में जाना जाता है, जिसमें सैकड़ों छात्रों को सैनिकों द्वारा गोली मार दी गई थी। इस कहानी में सेना ने त्रासदी को छुपाने के लिए मशीन का उपयोग किया और शवों से छुटकारा पाया। इन छात्रों में से एक था कोंग, जो जम्बुन को मिलने पर अभी भी जीवित था और जम्बुन ने उसे गोद ले लिया। वर्तमान में जम्बुन बताते हैं कि वह कोंग और जंगल में स्थित गोले की रक्षा के लिए डॉन हाई में रुके। अपनी अंतिम इच्छा के रूप में वह कोंग से अनुरोध करते हैं कि वह उन्हें जंगल में डुआंग से मिलने ले जाए। भविष्य में वेलन और मोर्डन की मां थिएटर के अंदर जागने पर चौंक जाती है। जब वे बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो इमारत हिलने लगती है और वे खिड़की के बाहर एक विशाल राक्षस देखते हैं। इस बीच स्टेला किशोरों को गोले का उपयोग करना सिखाने के लिए सहमत होती है, लेकिन उन्हें चेतावनी देती है कि इससे बल क्षेत्र गायब हो जाएगा। वे एक पिंजरे में एक राक्षस लाते हैं और इसे प्रागैतिहासिक युग में भेजकर अभ्यास करते हैं।
इससे बल क्षेत्र गायब हो जाता है और मिसाइलें आकाश में फटने लगती हैं। जल्द ही वे पिंजरे को वापस लाते हैं, लेकिन यह खाली होता है। राक्षस पास में दिखाई देता है और तुरंत एक लड़की पर हमला करता है, इसलिए बाकी लोग गोलीबारी शुरू कर देते हैं। हालांकि अब प्राणी अपनी इच्छा से टेलीपोर्ट कर सकता है और कमरे में अलग अलग स्थानों पर प्रकट होकर अधिक लोगों पर हमला करता रहता है। सभी लोग भागने लगते हैं, लेकिन वे बाहर नहीं जा सकते क्योंकि मिसाइलें जहरीली गैस छोड़ रही हैं, जो पहले से ही गार्ड्स को प्रभावित कर रही है। जल्द ही राक्षस लोगों को दीवारों और दरवाजों के खिलाफ घेरने लगता है ताकि उन्हें खा सके। स्टेला गोला और कंगन वापस लेती है और महसूस करती है कि यह खराब हो रहा है, क्योंकि अंतिम रिंग को पुनः अवशोषित करने के बजाय किशोरों ने अपनी प्रति के साथ गोले को पूरा कर दिया। उसी समय राक्षस उनके सामने प्रकट होता है, तो इथी उसका ध्यान भटकाने के लिए उसकी पूंछ खींचती है। फिर स्टेला वॉर्पिंग को सक्रिय करती है। उसी समय विद्रोही गोली चलाते हैं, जिससे एक छोटा विस्फोट होता है जो अंततः जानवर को मार देता है। बाद में वे पता लगाते हैं कि उनके गार्ड्स में से एक गैस से मर गया है। स्टेला चाहती है कि किशोर उसके साथ चलें, लेकिन वे रहकर लड़ना चाहते हैं। वे यह भी बताते हैं कि जब भी वे मशीन का उपयोग करते हैं, यह एक कारणात्मकता टूटने का कारण बनता है, इसलिए वे बूढ़े नहीं होते। मशीन ने यादृच्छिक जीवों को अंतरिक्ष और समय के माध्यम से कूदने पर मजबूर कर दिया, जो यह समझाता है कि कई राक्षस डायनासोर क्यों हैं। यह भी समझाता है कि मोर्डन की माँ और वेलेन भविष्य में क्यों है। हालांकि वे उस क्षण पर पहुंच गए हैं जब संयुक्त विदेशी बलों ने अपना हमला शुरू किया। माँ के पैर में चोट लगी है और वह मुश्किल से हिल सकती है, इसलिए वेलेन उसकी मदद के लिए दवा ढूंढता है। किशोर स्टेला को बताते हैं कि एलियन के आविष्कार ने उनकी अपनी सभ्यता को नष्ट कर दिया, जो इस ब्रह्मांड के अस्तित्व से पहले हुआ था। फिर स्टेला को एक नई समय की अंगूठी दी जाती है, जिसे मूल से बेहतर बनाया गया है। यह समय रेखा को पुनर्व्यवस्थित करने और समय यात्रा के कारण हुई सभी लहरों को ठीक करने में सक्षम होना चाहिए। स्टेला और मोर्डन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इथी घोषणा करता है कि वह रुक रहा है ताकि किशोरों के पास एक वयस्क हो जो उन्हें मार्गदर्शन कर सके। इस बीच वेलेन और महिला को पता चलता है कि उनके साथ इमारत में एक झोंबी है। वेलेन बहुत सावधानी से दरवाजा बंद करता है ताकि वह उनके कमरे में न आ सके। दुर्भाग्यवश बगल के कार्यालय में एक दूसरा झोंबी है, इसलिए एक बार फिर वेलेन को चुपचाप जाकर वह दरवाजा भी बंद करना पड़ता है। वर्तमान में स्टेला और मोर्डन को कॉन्ग अकेला मिलता है। जो कुछ हुआ उसे साझा करने के बाद वे गोला बनाना पूरा करते हैं और समय रेखा को रीसेट करने पर सहमत होते हैं। हालांकि जब कॉन्ग गोले का उपयोग करता है तो वह समूह को थम्मा 60 त्रासदी के दिन पर ले जाता है, यह उम्मीद करते हुए कि वह अतीत को बदल सके। छात्र घर जा रहे हैं, लेकिन जब वे कॉन को देखते हैं तो उसे गले लगाने के लिए रुक जाते हैं। उसी समय सैनिक प्रकट होते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं, इसलिए हर कोई छिपने के लिए दौड़ पड़ता है। जैसे ही कई छात्र मरने लगते हैं, गोलियों की आवाज और चीखें कॉन को अंततः उसकी अपनी मौत के क्षण को याद दिलाती है। समूह दौड़ता रहता है और एक दरवाजा पाता है जो गोले की ऊर्जा से ढका होता है। उनके आश्चर्य के लिए वे दूसरी तरफ वॉलेन और मोर्डन की मां को देख सकते हैं। अचानक ऊर्जा गलियारे को बहा ले जाती है और गायब हो जाती है, और भविष्य की दृष्टि भी चली जाती है। उसी समय सैनिक सभी छात्रों को मार देते हैं और स्टेला को कॉन को रोकने के लिए उसे पीछे खींचना पड़ता है ताकि वह हस्तक्षेप न कर सके। जब एक सैनिक उसे भी गोली मारने वाला होता है तो कॉन गोले का उपयोग करके उन्हें त्रासदी की शुरुआत में वापस भेज देता है। स्टेला उसे डांटती है, समझाते हुए कि प्रत्येक उपयोग समय रेखा को और विकृत करता है, लेकिन कॉन उसकी अनदेखी करता है और सभी छात्रों को छिपने के लिए कहता है। जैसे ही समूह गलियारे में दौड़ता है, अजीब ऊर्जा फिर से दरवाजे पर दिखाई देती है। सैनिक गोलियां चलाते हैं और जब गोलियां उस दरवाजे को पार करती हैं, तो वे भविष्य में पहुंच जाती हैं। ईथी भी एक रेडियो आवाज सुनती है जो त्रासदी के बारे में बात कर रही है, यह साबित करते हुए कि समय रेखाएं एक दूसरे से टकरा रही हैं। पास में एक लड़का हंसता हुआ दिखाई देता है और अतीत में समूह भी उसे सुन सकता है। उसी समय भविष्य में सरकारी जहाज गोलियां चलाते हैं और गोलियां अतीत में भी पहुंच जाती हैं, सैनिकों को गिरा देती हैं और गलियारे में सभी वस्तुओं को नष्ट कर देती है। ईथी एक मिसाइल लॉन्चर लेती है और एक जहाज को गिरा देती है, जिससे वह अतीत में दिखाई देता है। जहाज कुछ सेकंड के लिए मंडराता है, फिर ब्लैक होल से टकरा जाता है। परिणामी विस्फोट के साथ इसे बंद कर देता है। अंत में बहुत सारे छात्र और सैनिक वैसे भी मर जाते हैं। कांग अंततः स्वीकार करता है कि वह अतीत को नहीं बदल सकता और स्टेला को कंगन दे देता है, यह कहते हुए कि वह वहीं रहेगा जहां वह हमेशा से था। वह एक मृत छात्र से कैमरा रोल भी लेता है और स्टेला से कहता है कि जो हुआ उसकी सच्चाई साझा करे। दो सैनिक लड़ाई जारी रखने के लिए दिखाई देते हैं, इसलिए कांग उन्हें विचलित करने के लिए दौड़ता है, जबकि स्टेला और मोर्डन टेलीपोर्ट करते हैं। इस बीच ज़ॉम्बी वेलेन को पकड़ लेता है और मोर्डन की मां उसे बचाने के लिए कूद जाती है। जैसे ही वह डेस्क के ऊपर प्राणी से लड़ती है, शोर दूसरे ज़ॉम्बी का ध्यान आकर्षित करता है, जो लड़ाई में शामिल हो जाता है। मां पर हावी हो जाती है और ज़ॉम्बी एक ही समय में उसे काट लेते हैं। उसी क्षण स्टेला और मोर्डन इमारत में प्रकट होते हैं और स्टेला को पता चलता है कि एक गोली ने उसे घायल कर दिया है। वह वेलेन को बुलाती है और लड़की उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन जब मोर्डन अपनी मां को बुलाता है तो उसे पता चलता है कि वह ज़ॉम्बी बन गई है। वह रोता है जब उसे एहसास होता है कि उसे स्टेला के साथ जाना होगा, जो बच्चों के साथ जाने के लिए फिर से गोले को सक्रिय करती है। ठीक उसी समय जब मिसाइलें शहर पर हमला करने वाली होती हैं, वर्तमान में तिकड़ी सैन्य सुविधा में प्रकट होती है और सभी छल्ले अलग हो जाते हैं।
स्टेला इतनी कमजोर है कि वह हिल नहीं सकती, इसलिए वह बच्चों को काम पूरा करने के लिए कंगन दे देती है। अचानक दरवाजा खुलता है और राक्षसी महिला प्रकट होती है। मॉर्डन एक धातु की छड़ पकड़ने के लिए दौड़ता है ताकि उसे विचलित कर सके, जबकि वेलिन मशीन का उपयोग करके टॉम को बुलाती है, जो उसे बताता है कि कौन से बटन दबाने हैं। जैसे ही मशीन फिर से शुरू होती है, छल्ले फिर से एक साथ आकर गोले का रूप लेते हैं। यह चमकने लगता है और राक्षसी महिला भी दर्द में चीखते हुए, क्योंकि उसका शरीर विघटित हो रहा है। सुविधा के ऊपर एक विशाल ऊर्जा प्रकट होती है, धीरे धीरे समय रेखा को ठीक कर रही है। स्टेला अपनी आंखें बंद कर लेती है इससे पहले कि एक बहुत उज्जवल प्रकाश का विस्फोट क्षेत्र को घेर लेता है। जब वह उन्हें खोलती है तो वह खुद को एक पेड़ के सामने पाती है, अपनी माँ की आवाज के साथ, जो उसे याद दिलाती है कि जब तक प्यार है, हर छोटी चीज का महत्व है। टॉम की आवाज एक अलग दृष्टिकोण के साथ शामिल होती है। ब्रह्मांड में हर चीज की एक शुरुआत और अंत होता है, इसलिए वास्तव में कुछ भी मायने नहीं रखता। जब स्टेला अंततः यह चुनती है कि वह किस प्रकार की उत्पत्ति चाहती है, तो एक और उज्जवल विस्फोट होता है और जम्बुन की आत्मा को लोवाना के साथ फिर से मिलने का मौका मिलता है, इससे पहले कि रीसेट शुरू हो। अगली बार जब स्टेला जागती है तो वह अपनी माँ के घर में वॉलिन के साथ होती है, जो उसे आश्वस्त करता है कि यह एक सपना नहीं था। फिर वह अस्पताल में डुआंग वेन से मिलने जाती है और टॉम को न बचाने के लिए माफी मांगती है, लेकिन डुआंग वेन कहती है कि उसने उसे कल रात एक सपने में देखा था। जल्द ही वह बेहतर हो जाती है और पूरा परिवार पुराने घर में एक साथ रहता है, जिसमें मॉर्डन भी शामिल है, जिसे गोद लिया गया है। बाद में जब वह अकेली होती है, स्टेला प्रकट करती है कि उसके पास अभी भी गोला है और सोचती है कि क्या वह इफी के साथ फिर से मिल सकती है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने धन्यवाद।